के नहर के जितने वोट हैं उनको पर वोट 1000 रुपए के तहत दिया जा रहा था। जैसे ही हमने अंदर जाके देखा तो सारी महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। अगर ऐप आया है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसके जरिए मैं बस्ती का वोट खोज के डलवा रहा हूँ। उसमें प्रॉब्लम है केवल और वोट ज़्यादा पड़ रहा है, कैंडिडेट जीत रहा है, इनका कैंडिडेट हार रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग है, सारे कैमरे लगे हुए हैं। जब चाहें तब आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि किसी को भी 1 रुपया, अगर 1 रुपया भी किसी को दिया गया हो। अब इन लोगों के पास कुछ है नहीं तो ये बस्तियों की वोट अपने घरों में इकट्ठा करके पैसे दे के उन वोटों को ये बढ़ा उसकी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई जनाधार तो अगर कांग्रेस का वोट नहीं बचा तो इतनी बौखलाहट क्यों है? ये बस्ती के वोट न पड़ पाए, ये एक साजिश है, क्योंकि बस्ती का हमारा कैंडिडेट खड़ा है तो बस्ती के वोट न पड़ पाए, इसलिए यहाँ उपद्रव मचाया गया है। और यही नहीं, जहाँ जहाँ बस्ती के वोट पड़ रहे हैं वहाँ ये उपद्रव मचाया जा रहा। हम लोग को बहुत कठिन समस्याओं से गुजरना पड़ा अपना वोट डलवाने। प्रातः तय समय से जैसे ही वार्ड 91 में जनता ने वोट डालने शुरू किए, थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के प्रति अजीत श्रीवास्तव और महिला मोर्चा की पदाधिकारी महिलाओं ने कांग्रेस के उम्मीदवार ऋषिकेश यादव पर यह आरोप लगाया कि उनके मिलने वाले के द्वारा वोटरों को पैसे देकर वोट डलवाए जा रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसीपी स्वरूप नगर और काकादेव थाना अध्यक्ष ने जब अधिवक्ता से पूछा तो अधिवक्ता ने सभी आरोपों से इनकार किया। काफ़ी झड़प भी भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हुई, जिसके बाद पुलिस अधिवक्ता को पूछताछ के लिए थाने ले गई। इस दौरान क्या कुछ हुआ है बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश फाइटर। यहाँ पर हंगामे की सूचना देने वाली जो भाजपा की नेता हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? सरोज सिंह। क्या मामला था? मामला ये था कि अंदर कमरे में ऑफिस है जो इनका, उसमें बैठ के नहर के जितने वोट हैं उनको पर वोट 1000 रुपए के तहत दिया जा रहा था। जैसे ही हमने अंदर जाके देखा तो सारी महिलाओं की भीड़ लगी हुई थी। आपने पैसा वैसा देते हुए देखा था? पैसा देते हुए देखा है, इनके वीडियो भी इनके घर पे लगे हुए हैं, उनको चेक करा लेंगे तो उसमें सब आ जाएगा। जिस अधिवक्ता पर आरोप लगा है पैसे देने का, उसका भी पक्ष जानना जरूरी है। ये बताइए, जो आरोप लग रहे हैं कि पैसा दिया जा रहा था, ऐसा निराधार है, बिल्कुल निराधार है, कोई आरोप नहीं। पब्लिक क्यों बैठी हुई थी आपको? मेरे यहाँ कुछ लोग आए कि मतलब हमारी पर्ची की दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम निकलवा दे रहे हैं। वो पर्ची जब 2-4 की निकली तो और लोगों को पता चला यहाँ पर्ची निकल रही है, तो वो पर्ची निकलने आए, बस निकलवाने आए। और एक साथ मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग है, सारे कैमरे लगे हुए हैं। जब चाहें तब आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि किसी को भी 1 रुपया, अगर 1 रुपया भी किसी को दिया गया हो। अंदर घर के अंदर है, इनका भतीजा और भाई जा चुका है। इसके पहले क्योंकि वीडियो पहले ही चेक करा लेने तुरंत चाहिए, अभी ये सारे डिलीट मार देंगे, सब कुछ हो जाएगा और कोई डिलीट नहीं होगा। आए थे सीओ साहब, वो जो भी है अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि कोई डिलीटेशन नहीं चाहिए, पूरे उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी। कांग्रेस के भी नेता हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सर, यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। खाम में ये बस्ती के वोट न पड़ पाए, ये एक साजिश है, क्योंकि बस्ती का हमारा कैंडिडेट खड़ा है तो बस्ती के वोट न पड़ पाए, इसलिए यहाँ उपद्रव मचाया गया है। और यही नहीं, जहाँ जहाँ बस्ती के वोट पड़ रहे हैं वहाँ ये उपद्रव मचाया जा रहा। हम लोग को बहुत कठिन समस्याओं से गुजरना पड़ा अपना वोट डलवाने के लिए। हम अपना वोट डलवा नहीं पा रहे, उसके चक्कर में मैंने अगर ऐप आया है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसके जरिए मैं बस्ती का वोट खोज के डलवा रहा हूँ। उसमें प्रॉब्लम है केवल और वोट ज़्यादा पड़ रहा है, कैंडिडेट जीत रहा है, इनका कैंडिडेट हार रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है, और कोई बात नहीं। अब इन लोगों के पास कुछ है नहीं तो ये बस्तियों की वोट अपने घरों में इकट्ठा करके पैसे दे के उन वोटों को ये बढ़ा उसकी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई जनाधार तो बचा नहीं है, कांग्रेस कहीं है नहीं है। अब इनके पास क्या मुद्दा है कि जब हर जगह बूथ बने हुए हैं, जब जगह जगह बूथ बने हुए हैं तो इनको घर में बैठाल के वो करने की क्या मतलब? अगर वोट खोजा जा रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर कांग्रेस का वोट नहीं बचा तो इतनी बौखलाहट क्यों है? इतनी बौखलाहट है कि वोट हर जगह पर घर में क्यों बनवा रहे हो? घर के अंदर आदमी वोट नहीं, घर के अंदर आदमी रह रहा है, रहेगा नहीं, निकल जाएगा। घर के अंदर 4 आदमी बैठेंगे नहीं, घर के अंदर 100 आदमी
है, देखिए कैमरे चेक कराइए, के अंदर वीडियो है, 100 आदमी घर के अंदर 200 आदमी बैठेंगे ये घर झूठ के बोल रहे हैं। घर इसका हल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन निकाल सकता है। जिला प्रशासन अपनी जांच कर रहा है और जो एसीपी स्वरूप नगर मौके पर थे, जिस पर आरोप है, उसे लेकर के वो अपने साथ गए हैं और उन्होंने जांच करने की बात कही है। सर, अभी आप यहाँ पर आए थे, क्या कुछ हुआ है? जो भी माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार सारे गाइडलाइन का दिशा निर्देशों का कंप्लायंस करवाया जा रहा है। यहाँ पर जो भी लोग वोटर हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, पोलिंग एजेंट हैं, सबसे दिशा निर्देशों को पालन करने के लिए अपेक्षा भी किया जा रहा है और सबको जो है बताया भी जा रहा है क्या दिशा निर्देश है। एक व्यक्ति को हिरासत मिली है, क्या कर? हिरासत में क्या शिकायत ये थी कि उनके लिए जो है यहाँ पर कुछ जो है दुष्प्रभावित कर रहे हैं, बस ऐसी शिकायत आ रही थी। जांच होने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। सामान्य शांति व्यवस्था कायम? शांति व्यवस्था कायम है, कहीं कोई समस्या नहीं है।